नमस्कार, स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। साल 2025 आधा गुजर गया है और इस दौरान बाजार ने बड़े उतार चढ़ाव देखे। क्या लोकल और क्या ग्लोबल, हर तरफ से बाजार को चढ़ाने और गिराने वाली खबरों और इवेंट्स की भरमार रही। पिछले 6 महीने में निफ्टी ने 5% का रिटर्न दिया तो निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस भी डबल डिजिट में रही। युद्ध के चलते पहले 6 महीने डिफेंस शेयरों में बम्पर रिटर्न मिला तो कई सेक्टर्स पर ट्रंप के टैरिफ का असर भी दिखा। आज हम आपको पिछले 6 महीने में बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया है इसका लोखा जोखा दिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल के पहले 6 महीने में बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा, कौन से शेयर हीरो बने, कौन से रहे फिसड्डी। और ये पूरा लेखा जोखा बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुलकित। ये आंकड़े लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और उसके बाद एक बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे और ये समझेंगे कि जो स्टार हैं स्टॉक्स, क्या आगे भी उनमें तेजी रहेगी, जो थोड़े पीछे रहेंगे क्या वो भरपाई करने की कोशिश करेंगे और सेक्टर में आपका फोकस कहां पर होना चाहिए। लेकिन पुलकित, पहले आप ये बता दीजिए कि बाजार का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं उनमें किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। फिर शेयरों की बातचीत करेंगे हम। जी अभिषेक जी, तो अगर 6 महीने की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो निफ्टी ने करीब 5.5% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर मिड कैप की बात की जाए, मिड कैप 100, तो लगभग 2.81% का रिटर्न था और स्मॉल कैप की बात की जाए तो लगभग -0.03% का रिटर्न था। यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि माइनस है, इट वाज ऑलमोस्ट कि ये एक उसी लेवल पे था। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 11.06% का इसने 6 महीने के अंदर रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम टॉप सेक्टर की बात करें कि किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए, तो डिफेंस सेक्टर ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए, लगभग 34.82% के रिटर्न थे। और वहीं अगर फिसड्डी सेक्टर की बात करें जिसने सबसे ज्यादा कम रिटर्न दिए हैं, वो हमारा निफ्टी आईटी रहा, लगभग -12% के रिटर्न ये रहे हैं। अगर हम सोना और चांदी की भी बात कर लें तो सोने ने लगभग 24.8% का रिटर्न दिया है और चांदी ने 21.24%। अक्सर हमें देखते हैं कि बहुत ज्यादा बज रहता है सोने के कि सोने ने बहुत रिटर्न दिया है, बट हम चांदी को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि चांदी ने भी लगभग 21.24% के रिटर्न ये दिए हैं। तो अभिषेक जी, ये थे इंडेक्सेस और अदर एसेट क्लासेस में किस तरह के क्या रिटर्न रहे हैं। ठीक है, तो साफ है निफ्टी से ऑलमोस्ट डबल रिटर्न निफ्टी बैंक ने दिया है और निफ्टी बैंक को भी आउट परफॉर्म किया है सोने और चांदी ने, उससे डबल रिटर्न सोने ने कमा के आपको दिया है। ये तमाम इंडेक्स में किस तरह के रिटर्न है आपके स्क्रीन पर। डिफेंस ने कमाल का आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, 34-35% के रिटर्न दिए हैं 6 महीने में। और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में करीब 13% के रिटर्न मिले और मेटल की बात करें तो 9% के आसपास के मूव्स हमने मेटल में देखे हैं। जो सेक्टर पीछे रहे उनमें आईटी, फार्मा, रियल एस्टेट, एफएमसीजी और ऑटो, यहां पर निवेशकों को नुकसान हुआ है। ये सेगमेंट उतने नहीं चले, यानी कि यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पुलकित, जरा ये बता दीजिए कि निफ्टी में कौन से शेयरों ने धूम मचाई 6 महीने में, कहां पर हमने लोगों को नुकसान होते हुए दिखा और मिड कैप में परफॉर्मेंस किस तरह का रहा, टॉप 5 गेनर्स का और टॉप 5 लूजर्स का। जी अभिषेक जी, तो अगर हम निफ्टी के गेनर की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने काफी अच्छे रिटर्न दिए, लगभग 47% के रिटर्न। फिर उसी क्रम में बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और बजाज फिनसर्व ने रिटर्न दिए। वहीं अगर हम लूजर की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि निफ्टी आईटी के थोड़ा प्रदर्शन खराब रहा है, वहीं टीसीएस ने सबसे कम रिटर्न दिए 6 महीने में, लगभग -16.35% के। वहीं अगर हम मिड कैप की बात कर लेते हैं तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लगभग 75% का। और फिर उसी क्रम में बीएससी, आदित्य बिरला कैपिटल, एलएनटी फाइनेंस और मैक्स फाइनेंशियल ने दिए हैं। वहीं अगर हम लूजर की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक ने लगभग नेगेटिव हाफ सेंचुरी मार दी है, -50% का रिटर्न है। अगर हम स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं तो जीआरएसी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 82% का रिटर्न है। और फिर उसी क्रम में रेडिंगटन, मन्नपुरम फाइनेंस और पूनावाला फिनकॉर्प के। अगर हम लूजर की बात करें तो तेजस नेटवर्क का प्रदर्शन थोड़ा सा हिला हुआ रहा और लगभग -40% का रिटर्न दिया है। तो अभिषेक जी, ये थे कुछ गेनर लूजर निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप के, कि उनका किस तरह से प्रदर्शन रहा। वहीं अगर हम ये बात कर लेते हैं कि जो
क्रिप्टो करेंसी ने किस तरह के रिटर्न दिए, क्योंकि क्रिप्टो भी आजकल बहुत चर्चा में रहता है। तो बिटकॉइन ने लगभग 10.3% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम दूसरी स्टेबल करेंसी की बात करें जो कि ये इथीरियम, उसने नेगेटिव लगभग -28% का रिटर्न दिया है। तो जी ये थी कुछ अदर एसेट क्लासेस और इंडाइसेस की परफॉर्मेंसेस। पुलकित, ये सारे के सारे आंकड़े निकालने के लिए और बताने के लिए कि कहां पर पैसे बने हैं और कहां पर लोगों को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, तो साफ तौर पर डिफेंस शेयरों ने जो दबदबा दिखाया है पिछले 3 साल में, इस साल भी शुरुआत बहुत ही कमाल की रही है और फर्स्ट हाफ में पैसे बने हैं। बीएल जो कि डिफेंस वाली ही ये कंपनी है और बीएल में और भी सेगमेंट्स हैं, लेकिन पैसे कर दिए हैं बीएल ने 1.5 गुने। और निफ्टी के कुछ और अगर हम गेनर्स की बात करें तो फाइनेंशियल शेयरों का दबदबा रहा है। बजाज फाइनेंस 34%, और अब तो चूंकि स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद एक शेयर 10 शेयरों में बट गया है, तो यहां से लिक्विडिटी और बढ़ गई है बजाज फाइनेंस के लिए। बाकी इंश्योरेंस शेयरों में एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ निफ्टी में काफी आगे रहे। फार्मा आईटी का प्रदर्शन थोड़ा सा फीका रहा क्योंकि टैरिफ वाली अनसर्टेनिटी भी रही है, और हमने देखा कि टीसीएस इन्फोसिस में गिरावट जो रही है 15-16% के आसपास की रही है। लेकिन मिड कैप के जो महारथी रहे हैं डिफेंस शेयर, उसमें भी आगे हैं। भारत डायनेमिक्स 75% के सॉलिड रिटर्न कमा के दिए हैं जनवरी से लेकर अब तक जून तक का जो रिटर्न रहा है। और बीएसई में तो जैसे तूफानी रफ्तार रुक नहीं रही है। 54% बीएसई। एबी कैपिटल जो एक समय लगाड़ माना जाता था, एबी कैपिटल ने 53% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, यानी कि 6 महीने में ही निवेशकों के पैसे हो गए हैं डबल से भी ज्यादा। और वही स्थिति रही है 1.5 गुने से ज्यादा। और एलएनटी कैपिटल, मैक्स फाइनेंशियल में भी आपके पैसे हुए हैं 1.5 गुने। ओला इलेक्ट्रिक काफी धूमधाम से लिस्टिंग हुई थी, लेकिन ओला ने कराया है नुकसान। पैसे हो गए हैं आपके इसमें आधे, 50% की गिरावट। ओरेकल फाइनेंशियल, एबीएफआरएल, वोल्टास और टाटा टेक कुछ और शेयर रहे हैं जहां पर हमने 25 से 30% के आसपास तक की गिरावट देखी है मिड कैप श्रेणी में। तो ये पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड रहा है। अगला 6 महीना बाजार के लिए कैसा बीतेगा, आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए, जरा ये समझ लेते हैं। और हमारे दिग्गज एक्सपर्ट हैं टर्टल वेल्थ के रोहन मेहता। रोहन भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। एक बार मार्केट को लेकर अपना व्यू शेयर कीजिए रोहन जी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पिछले 6 महीने में पीछे छोड़ी हैं। बजट आया, बजट के बाद टैरिफ की चिंता, टैरिफ के बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध, फिर मिडिल ईस्ट की अस्थिरता, जियोपॉलिटिकल कंसर्न रूस और यूक्रेन के बीच में कायम ही है, उसके बीच में एफआईज के लगातार भारतीय बाजार में बिकवाली, कोई मोमेंटम का लौट नहीं पाना, ये तमाम चीजें रही हैं। आगे अब ट्रिगर बहुत सारे हैं, मतलब जून की भी बात करें तो यहां से तो इमीडिएट ट्रिगर ये है कि रेसिप्रोकल टैरिफ की डेडलाइन खत्म हो रही है, उसके बाद अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी। तो ये सेकंड हाफ आपको लगता है कि फर्स्ट हाफ से बेहतर रहेगा या फिर सिमिलर लाइंस पर हम रिटर्न देखेंगे इंडेक्स के? या गुड आफ्टरनून। आपने जो बात की, बहुत इवेंटफुल ये साल रहा है कैलेंडर ईयर स्पेसिफिकली, और जनरल ह्यूमन टेंडेंसी को नकारा है कि मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिया। आप हिस्ट्री लास्ट 40 साल की देखोगे, स्पेसिफिकली 30 इयर्स की, जुलाई हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मर मंथ इन मंथ टू मंथ बेसिस इन एन एवरेज ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न मंथ। तो एक ये हो गया। सेकंड क्वार्टर नंबर्स है जो ये लास्ट क्वार्टर मैनेजमेंट के साथ बात करके ऐसा लग रहा है कि लास्ट क्वार्टर डिमांड अच्छी रही है, सो ये क्वार्टर नंबर अच्छे आएंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा अच्छी है। पर यहाँ पे द होल गेम इज दैट कि बहुत बड़ा सेक्टर रोटेशन हो रहा है। जैसे आपने राइट बताया कि पूरा सेक्टर बहुत अलग लेवल पे रोटेट हो रहा है। तो ऐसी कंपनीज बाहर आ रही है जो पहले, आज से 2-3 साल पहले कोई देख भी नहीं रहा था, इन द नेम ऑफ एबी कैपिटल, इन द नेम ऑफ एलएनटी फाइनेंस। तो यहाँ पे वो देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। हमको ऐसा लग रहा है कि वेल्थ जो लास्ट 2 साल में जो स्टॉक्स में बने थे, वो 90% वेल्थ नए स्टॉक्स में बनेंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर इन कमिंग टाइम। सो ये क्वार्टर हमको सबसे बेस्ट लग रहा है। ठीक है, ये क्वार्टर अच्छा लग रहा है। रोहन भाई, एक और चीज़ है, डिफेंस में हमने काफ़ी दमदार तेज़ी देखी है, और डिफेंस के अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, पीएसयू बैंक में भी रिटर्न ठीक ठाक रहे हैं। अब मैं अगर पूछूं कि Q1 में आपकी नज़र कहाँ पर है, जो नतीजे आने वाले हैं, आपके हिसाब से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कौन से सेक्टर में निकल के आएगी? देखो, फाइनेंशियल सर्विस आज की डेट में फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दे रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफई, बीएफएसआई सबसे ज्यादा लीडर है। हमको लग रहा है कहीं ना कहीं फार्मा हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा अपब्रिंगिंग सेक्टर हो रहा है, और साथ में फार्मा
हेल्थ केयर को जोड़ के थोड़ा केमिकल्स, वहां पे एक सरप्राइज फैक्टर आ सकता है बहुत अच्छे लेवल पे। सो वी आर एक्सपेक्टिंग हेल्थ केयर एज अ सेक्टर, बिकॉज हेल्थ केयर में सब कुछ आ गया, डायग्नोसिस, हॉस्पिटल, फार्मा, सब कुछ मिला जुली आ गई, तो वहां पे एक सरप्राइजिंग फैक्टर होगा। पर कंसिस्टेंट लेवल पे बीएफएसआई एंड फाइनेंशियल सर्विस विल बी अवर टॉप सेक्टर। बीएफएसआई और फाइनेंशियल ये टॉप सेक्टर होंगे। और अगर निफ्टी में अगर फाइनेंशियल सर्विसेज के वेटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 36% का वेटेज ये सेगमेंट कमांड करता है। और दूसरे अगर हम हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर की बात करें निफ्टी में तो वो है आईटी का। वेटेज करीब करीब 12-13% के आसपास का है आईटी का। आईटी रोहन भाई, अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करें तो 4 महीने तो बड़े डिस्टर्बिंग रहे आईटी के लिए। उसके बाद पिछले 2 महीने में वापसी की कोशिश हुई है। जब से ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों की राहत दी तो आईटी ने थोड़ी वापसी की है, क्योंकि हमने देखा था कि 47,000 वाला इंडेक्स गिर के आ गया था 30,000 पर। अब 30,000 वाला इंडेक्स फिर से 38-39,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिटर्न्स की बात करें, -12% रिटर्न है आईटी इंडेक्स के पिछले 6 महीने में। आपको लगता है कि जो वापसी का थोड़ा ट्रेंड शुरू हुआ है निफ्टी में, ये थोड़ा और मोमेंटम गेन करेगा? और आईटी में जो लॉसेज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, ये 14-15% गिरे हैं, बाकी और भी शेयर गिरने वाले होंगे। मिड कैप में आईटी में ओएफएसएस देखिए काफी ज्यादा गिरावट का शिकार हुआ है। क्या ये वापसी करेंगे या फिर थोड़ा कॉशियस अप्रोच होना चाहिए आईटी को लेकर? मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ, बीएफएसआई के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर इज हेल्थ केयर। बीएफएसआई को मैं फाइनेंशियल सर्विसेज साथ में गिनता हूँ, हेल्थ केयर, और थर्ड आईटी है। तो आईटी में एक तो रिवाइवल 100% दिख रहा है, और ये क्वार्टर में ऐसा हो सकता है कि आईटी स्पेसिफिकली प्रोडक्ट और सर्विसेज में, स्पेसिफिकली मिड कैप आईटी साइजेस में एक बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। बिकॉज नंबर्स भी 2-3 क्वार्टर बहुत सब्ड्यूड आया है, तो थोड़ा भी आउट परफॉर्मेंस कोई कंपनी करेगी तो आई थिंक सो आईटी विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो एक क्या बोल सकते हैं, टर्न अराउंड सेक्टर आईटी श्योरली हो सकता है। ठीक है, टर्न अराउंड सेक्टर हो सकता है आईटी। और जो नेगेटिव रिटर्न जो आपको दिए हैं आईटी ने, शायद अपने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करें अगले 6 महीने में। एक और फैक्टर है, कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। और जियोपॉलिटिकल कंसर्न जब हावी होते हुए दिखे तो कच्चे तेल के भाव को हमने शूट अप होते हुए देखा था। $79 $80 के बीच में पहुंच गया था ब्रेंट क्रूड का भाव। हालांकि फिर से नरम हो रहा है। जुलाई से ओपेक प्लस के जो देश हैं आउटपुट बढ़ाने पर सहमत हुए थे, आउटपुट और बढ़ जाएगा तो सप्लाई की जो चिंताएं हैं वो थोड़ी सी और कम होंगी। क्रूड रिलेटेड जो सेगमेंट्स हैं रोहन जी, आप उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे डिपेंडेंट स्टॉक्स हैं उस पर। टायर हो गया, एविएशन हो गया, पेंट हो गया, ओएमसी भी आप इसमें जोड़ लीजिए। क्रूड के प्राइसेस को क्या आप बहुत ज्यादा मूव होते हुए यहां से देख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसाइड हो गए हैं और नियर टर्म में कोई खास रिस्क है नहीं? नहीं, हमको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर रेंज में क्रूड रहेगा। ओवरऑल हमको नहीं लग रहा है कि क्रूड विल बी वेरी बिग फैक्टर के जहां पे एक प्रॉब्लम हो। पर उससे एक चीज है कि ऑयल एंड गैस हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, जहां पे 7% ही हमारे क्वांट हिसाब से 7% ही पॉजिटिव स्टॉक है उसमें, स्पेसिफिकली रिलायंस। पर रिलायंस को प्योर ऑयल गैस में अभी गिन नहीं सकते हैं, पर तो भी रिलायंस। सो ओवरऑल कुछ खास नहीं लग रहा है कि ऑयल रिलेटेड कंपनी में कुछ बहुत बड़ा टर्न अराउंड आ सकता है, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, कोई ज्यादा ऑयल में कोई बदलाव होगा नहीं, एक रेंज में रहने की उम्मीद है। एक डिबेट और चलती है रोहन जी, और वो है मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप की। अगर मैं पी की बात करूं तो निफ्टी का जो पी है 21 के आसपास का पी है। अगर मैं मिड कैप की बात करें तो उससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि 6 महीने के परफॉर्मेंस देखें तो मिड कैप में और स्मॉल कैप में रिटर्न्स कम दिखेंगे। स्मॉल कैप का तो बिल्कुल सपाट है और मिड कैप में 3% के रिटर्न है, जबकि निफ्टी के रिटर्न रहे 5.5% के आसपास के, तो थोड़े पीछे रहे। लेकिन पिछले महीने भर में हम देख रहे हैं कि कैचअप रैली की कोशिश हो रही है। क्या आप सलाह देंगे कि स्मॉल कैप में अगर कोई इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहे, या फिर थोड़ी चर्निंग करनी चाहिए पोर्टफोलियो में? कोई बदलाव आप करने की सलाह देंगे या फिर मिड कैप स्मॉल कैप पे भरोसा बनाए रखें? क्या व्यू होगा आपका?
नहीं, आई थिंक सो। देखो, लार्ज कैप हैज डन स्पेसिफिकली वेरी वेल। लास्ट मंथ आप देखो तो लार्ज कैप के बहुत अच्छे स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। अभी भी मुझे हमको लग रहा है कि स्मॉल कैप में बहुत जगह है आउट परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि क्या होता है जब मार्केट डीप से रिकवरी होता है तो पहले पैसा सेफ्टी जोन में जाता है, फिर मिड में जाता है, और फिर यूफोरिया आपको स्मॉल में मिलता है। तो आई आई थिंक सो ये 2-3 महीने में स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न आप स्मॉल कैप में एक्सपेक्ट करते हो वो ये क्वार्टर में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये तो देखिए बाजार का हमने मूड चेक कर लिया कि पिछला 6 महीना कैसा बीता है और अगले 6 महीने के लिए संकेत क्या निकल के आ रहे हैं। और भी आगे ट्रिगर्स होंगे, राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं भारत में, तो ट्रिगर्स तो आगे आएंगे। इमीडिएट ट्रिगर अपने नतीजे होंगे, उसके बाद तो फिर फेस्टिव सीजन वाला दौर भी शुरू हो जाएगा। पिछले आखिरी एक तिमाही तो बिल्कुल फेस्टिविटी में बीता है, तो कंजम्पशन वाले जो शेयर होते हैं ना वो थोड़े से फोरफ्रंट पर आ जाते हैं फिर से। सेक्टर की बातचीत कर ली, इंडेक्स की बातचीत कर ली हमने, और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जो स्टार परफॉर्मर रहे हैं पिछले 6 महीने के, या फिर जो बहुत बड़े लूजर रहे हैं जिन्हें पैसे गंवाए हैं, जिन शेयरों ने आपको नुकसान पहुंचाए हैं, उनकी बातचीत करेंगे और रोहन जी की एक एक करके व्यू लेंगे उन शेयरों पर। आप कहीं जाएगा नहीं। स्टार्टअप से तो 1 जुलाई से हो गई है नई छमाही की शुरुआत, और हम लेखा जोखा लेकर आपके सामने हाजिर हैं कि पिछले 6 महीने में बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा है, कौन से शेयरों ने आपको रिवॉर्ड किया है और कहां पर आपको हुआ है नुकसान, सेक्टोरल इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। हम मार्केट का मूड चेक भी कर रहे हैं और शेयरों पर आपको राय भी दे रहे हैं कि जो शेयर चले हैं क्या आगे वो चलेंगे, जो गिरे हैं आगे वो गिरेंगे या भरपाई करने की कोशिश करेंगे। अब एक एक करके हम शेयरों पर रोहन जी से व्यू लेते हैं। रोहन जी, निफ्टी के जो टॉप गेनर्स हैं, शुरुआत उन्हीं से कर लेते हैं। बीएल 47% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि पैसे हो गए हैं बीएल में 1.5 गुने। हाल फिलहाल लगा कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन शेयर ने फिर से जोश पकड़ा और रिकॉर्ड हाइज पर ये शेयर गया। नंबर्स अच्छा आए थे, 30% के मार्जिन रिपोर्ट के थे पिछले तिमाही में बीएल ने, और ऑर्डर बुक की बात करें वो भी सॉलिड। लगातार हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक 500-550 करोड़ के ऑर्डर लगातार आ रहे हैं। सरकार का फोकस भी है। बीएल में निवेशित रहें या फिर प्रॉफिट टेकिंग की आप सलाह देंगे? आई थिंक सो बीएल हैज बीन डूइंग सुपर। पीएसयू में सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है, डिफेंस में भी सबसे बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टेड रहना चाहिए। यहाँ से नया बाइंग में भी विल नॉट बी एन अप्रिशिएटिव पॉइंट, पर अगर आपके पास पोर्टफोलियो में तो 100% यू शुड बी इन्वेस्टेड, बिकॉज एक भी चीज कंपनी में नेगेटिव नहीं दिख रही है। कुछ भी नहीं है, आप इन्वेस्टेड रहिए बीएल के शेयर पर। और दूसरा शेयर बजाज फाइनेंस, 34% रिटर्न कमा के दिए बजाज फाइनेंस ने। और अब तो इसमें क्या हो गया कि एक शेयर बट गया है 10 शेयरों में, स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद। तो जो 9,000 का शेयर था वो 900 रुपए के आसपास का शेयर हो गया। तो रिटेल के लिए तो काफी आकर्षक मौके हो गए। और यहां से हम देखें तो काफी अग्रेसिव है बजाज फाइनेंस अपने अप्रोच में, और मल्टी बैगर साबित हुई है ओवर द ईयर। मतलब कई गुना रिटर्न्स कमा के दिए हैं अगर किसी ने निवेश किया होगा आज से 5 साल 10 साल पहले बजाज फाइनेंस में। तो बजाज फाइनेंस, आपको लगता है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस शेयर का रहा है ओवर द ईयर, क्या ये परफॉर्मेंस जारी रहेगा? क्योंकि इस स्पेस में थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ रहा है और लिस्टेड स्पेस में कंपटीशन थोड़ी और तेज हो जाएगी कुछ दिनों बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, हमारे फंड में हमारा बाइंग इंटरेस्ट है, तो हमारे फंड में बाइंग है बजाज फाइनेंस। हाँ सी, एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो स्पेस है वहां पे उसका बड़ा बड़ा मार्केट शेयर है, और वो मार्केट शेयर किसी को हिलाना बहुत टफ हो गया है। जो कंज्यूमर लोन, और अभी वो हर एक फेसेट के लोन्स में ही इज कमिंग, म्यूचुअल फंड्स लेके बीएफएसआई और सब कुछ में आ रहा है। तो बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विसेज, तो हम बहुत बुलिश है। और ये लीडर की एक खास बात ये स्पेसिफिक आती है, जहां पे भी थोड़ा वीक इकोनॉमी होगा तो लीडर सबसे कम टूटता है। तो वो कैटेगरी में गोल्ड लोन और स्पेसिफिकली एनबीएफसी में कंज्यूमर लोन, ये दोनों सेगमेंट हमको बहुत तेजी लग रही है। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ की बात करें, ये भी निफ्टी के टॉप गेनर रहे हैं, और सेकंड बेस्ट कैलेंडर ईयर इनका होने जा रहा है लिस्टिंग के बाद से। तो बेहतरीन रिटर्न्स कमा के दिए हैं इन दोनों इंश्योरेंस जायंट्स ने। मार्केट कैप भी काफी अच्छा खासा है। रोहन भाई, इंश्योरेंस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ग्रोथ के मौके काफी ज्यादा हैं,
अंडर पेनेट्रेटेड मार्केट है और ये लीडर्स हैं। लीडर्स के अलावा मतलब क्रेडिबिलिटी की बात करें तो इन पर भरोसा काफी ज्यादा रहता है। कैसे आप देख रहे हैं, क्या निवेशित रहने की सलाह देंगे और क्या नजरिया रखें इन दोनों शेयरों में? HDFC लाइफ ट्रैक करता हूं तो मैं HDFC लाइफ की बात करूंगा। आई थिंक सो हमने तकरीबन लिस्टिंग 2020 में हुआ था 600-700 रुपए में, आज 800 रुपए है और एक रेंज में ही रहा है और साथ में नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। तो हमको लग रहा है कि इट इज अ क्लियर वैल्यू बाय और एक ऐसी स्पेस है जहां पे कंसंट्रेशन हो गया। ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत बढ़िया है, LIC से लेके सब अपने इंटरनल प्लेयर्स में, पर हमको सब सेगमेंट के हिसाब से HDFC लाइफ looks a better proposition in the life insurance business. HDFC लाइफ बेहतर लगता है, 31% का रिटर्न दिया है और देगा। निवेशित रहने की आपके लिए सलाह है। कुछ गिरने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं तो गिरने वालों में सबसे आगे देखेंगे IT वाले, TCS, इंफोसिस, विप्रो 12 से लेकर 16% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स। जो अभी भी निवेशित हैं रोहन भाई, उनको आप क्या सलाह देंगे? निवेशित रहें या फिर कोई बेहतर प्रोस्पेक्ट किसी और सेक्टर में हो तो वहां पर अपने निवेश को स्विच कर लें? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टेड है IT में, बिकॉज IT बहुत एक अलग डाइवर्स पॉइंट पे है। तो मैं कि ये पॉइंट बोल सकता हूँ कि आपका क्वार्टर नंबर्स कैसे आ रहे हैं वो कंपनी के, ये बिकॉज ये 15-20 दिन में शायद मोटा मोटी सब कंपनीज बड़ी के तो आ ही जाएंगे नंबर्स। तो वहां पे डिसाइड करके फिर डिसीजन ले, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है और कंपनीज भी वैल्यू पे मिल रही है। तो वेट एंड वॉच इज द राइट पर्सपेक्टिव फॉर IT कंपनीज। वेट एंड वॉच की रणनीति होनी चाहिए। एक और शेयर जहां पर 6 महीने में देखेंगे तो नुकसान तो दिखेगा, वो है ट्रेंट का शेयर। हालांकि पेरेंटेज काफी अच्छी, टाटा ग्रुप की कंपनी, ज़ोडियो, वेस्ट लाइफ जैसे इनके पास अच्छे ग्रोइंग ब्रांड्स हैं, ट्रैक्शन काफी अच्छा है। अब चूंकि वैल्यूएशन वाला कंसर्न था तो 8,500 वाला शेयर करेक्ट होकर आ गया था 4,500 के आसपास, लेकिन वहां से रफ्तार पकड़ी है, अब 6,000 रुपए के ऊपर यह शेयर चला गया है। ट्रेंट कंपनी तो अच्छी है रोहन भाई, थोड़े वैल्यूएशन वाले एक सवाल थे, वो वैल्यूएशन करेक्शन भी हो गया। अभी क्या आपको सही लग रहा है ये? देखो ट्रेंड ऑल एक्सपेक्टेशन को बिट किया है, पर अभी ये लेवल पे बिकॉज ऑलरेडी जो स्टोरी है वो बहुत लेवल पे डिस्काउंटेड और अनफोल्ड हो गई है, नहीं कि वो कुछ बहुत बड़ा कर सके। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 1-2 साल में शायद नहीं हो पाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम वाइज करेक्शन एक्सपेक्ट, देखो उसमें कोई दो राय नहीं है कि फैंटास्टिक कंपनी है, सुपीरियर मैनेजमेंट, सुपीरियर प्रोडक्ट, पर आई थिंक सो टाइम वाइज करेक्शन पे भी चली जाएगी कंपनी और उसको बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा एक नए सेगमेंट के लिए। सो आई बिलीव दैट इट इज द टाइम कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग और सेक्टर चेंज हो सकता है, नहीं कि नया बाय नहीं करनी है। ट्रेंड को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, मिड कैप की बात करते हैं और मिड कैप में तो धमाकेदार रिटर्न कुछ दिए हैं। डिफेंस आगे रहा है, भारत डायनेमिक्स 75%, BSE, AB कैपिटल, L&T फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, इन्होंने पैसे कर दिए हैं 1.5 गुने। रोहन भाई, कहां पर लगता है कि आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा और कहां से मुनाफा समेट लेने में समझदारी रहेगी? सॉरी आई मिस्ड योर वॉइस, फिर से आप स्टॉक बोल सकते हो? आई मिस्ड योर वॉइस। भारत डायनेमिक्स में 75% के रिटर्न, BSE, AB कैपिटल, L&T फाइनेंस और मैक्स फाइनेंशियल ने पैसे कर दिए हैं 6 महीने में 1.5 गुने, 50% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो सवाल यही कि कहां पर अभी निवेशित रहें और कहां से प्रॉफिट टेकिंग कर लेने में समझदारी रहेगी? आई थिंक सो BSE हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इज अनेसेसरी पॉइंट, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिंच गया है ये वैल्यूएशन पे थोड़ा सस्टेन, ये प्रॉफिट फिर से आएगा ये क्वार्टर में, ये डाउट लग रहा है। आई थिंक सो L&T फाइनेंस, MFSL, ये जगह पे मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे रुचि ज्यादा दिख रही है, स्पेसिफिकली L&T फाइनेंस। जैसे ये पूरा टेक ओवर हुआ है, इतने टाइम से चला नहीं है, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी पॉसिबिलिटी है। तो BSE से L&T फाइनेंस वुड बी एन इंटरेस्टिंग मूव। L&T फाइनेंस में अगर आप स्विच करते हैं तो एक बेहतर मौका, पैसे को थोड़ा और रफ्तार से बढ़ाने का आपके पास आ जाएगा। अब मिड कैप में जिन शेयरों ने निराश किया, हाइप काफी ज्यादा था ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, इस साल के रिटर्न की बात करें 50%
डाउन ये शेयर है, 50 रुपए के भी नीचे किसने सोचा था कि नहीं 90-100 रुपए की बीच का आईपीओ का भाव था, वहां वो वाला शेयर अब यहां आ जाएगा। इसके अलावा ओरेकल फाइनेंशियल, एबीएफआरएल, वोल्टास, टाटा टेक, इन्होंने भी थोड़ा सा निराश किया है। टाटा ग्रुप की 2 कंपनी टाटा टेक, वोल्टास, यहां पर भी थोड़ी निराशा हुई है। टाटा टेक की कहानी यही है कि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच हो गए थे तो वहां से वैल्यू करेक्शन हो गया। रोहन भाई, ओला इलेक्ट्रिक से तो अब मुझे लगता है उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, किस उम्मीद में बैठे रहें, और जरा बाकी शेयरों पर भी गाइड कर दीजिए। नहीं, ओला इलेक्ट्रिक हमको लग रहा है कि वो पहले से भी एक कंसर्न था, ही क्वेश्चन था, प्रॉफिट नहीं बना रही थी। तो सिर्फ एक हाइप पे जाना जरूरी नहीं है, नंबर्स देखना बहुत जरूरी है। तो अभी भी जब तक नंबर नहीं आए, आई डोंट थिंक सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव। और बाकी के जो शेयर्स बोले हैं वहां पे भी हम नेगेटिव आउटलुक पे ही है। तो एज ऑफ नाउ हमारा बहुत आई थिंक सो इट इज वेरी क्लियर कि सेक्टर वही आउट परफॉर्म करता है जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सुपीरियर सरप्राइज आती है। हम कितना भी बात कर ले, कितनी भी स्टोरी बोल ले, जहां पे सरप्राइज होगा वहां पे पैसा आएगा। सो ये पूरे स्टॉक्स में कहीं पे भी सरप्राइज नहीं है। लेट अस एक्सपेक्ट कि ये क्वार्टर हो सकता है अच्छा, पर एज ऑफ नाउ आज की बात करें तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इनटेक नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो शेयर गिरे हैं, ज्यादा उम्मीद करके इनसे आप ना चलिए, और यहां पर हो सकता है कि गिरावट और बढ़ सकती है, पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। ठीक है, चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये शो पसंद आया होगा, और 6 महीने की पूरी की पूरी हमने तैयारी आपकी करवाई। 6 महीने में जो रिटर्न मिले आपको उसके बारे में हमने जानकारी दी, और शेयरों पर एक एक करके हमने रोहन जी से राय भी लिया। रोहन भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और स्पेशल शो में हमारे साथ आज खास तौर पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।